हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के बारे में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल मोतियों की माला, इसकी ज़रूरत चाइना को क्यों पड़ी। तो हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा गेम है कि हर कंट्री जो है वो एनर्जी के मामले को लेकर एक तरीके से सिक्योर होना चाहता है। ये चाइना पर भी लागू होता है। मेजर प्रॉब्लम ये है कि पूरे वर्ल्ड में केवल वेस्टर्न एशिया में ही ऐसे देश हैं जहाँ पे ऑयल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे सऊदी अरबिया है, इराक है, ईरान है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है। ये सारे देशों में इस समय ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पूरे देश में इस समय हर जगह पे न्यूक्लियर रिएक्टर लगा पाना पॉसिबल नहीं है। इस समय सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का इस समय ट्रेड सबसे ज़्यादा हो रहा है। इन सब सिचुएशन को देखते हुए चाइना ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल का, और एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी को चाइना ने एक तरीके से ईजाद किया है। अगर हम इसमें देखें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी में, तो इसमें पर्ल का क्या मतलब है। इसमें पर्ल का मतलब एक चाइनीज़ नेवल बेस हो सकता है, इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो सकती है, इसमें चाइना का कोई नेवल बेस हो सकता है, इसमें चाइना का कोई पोर्ट हो सकता है, इसमें चाइना का कोई ट्रेन लिंक हो सकता है, इसमें कोई चाइना का जियो स्ट्रेटजिक एसेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें मिलके इनको एक पर्ल बनाती हैं। अगर हम देखें कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो अगर हम साउदर्न चाइना सी की बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ एक हेनान आइलैंड है। ये स्टार्ट होता है वहाँ से और ये आता है हार्न ऑफ अफ्रीका तक, रेड सी तक आता है। तो ये फैला है हेनान आइलैंड से लेकर रेड सी तक, स्पेशली हार्न ऑफ अफ्रीका में। तो हम देखते हैं कि आखिर चाइना क्या कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी में। तो अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहला पर्ल जो है चाइना का, वो एक तरीके से हेनान आइलैंड है, सब एक फर्स्ट पर्ल। उसके बाद हम देखते हैं कि साउथ चाइना सी में उसका बहुत सारे देशों के साथ विवाद चल रहा है, जैसे इंडोनेशिया के साथ विवाद है, मलेशिया के साथ विवाद है, फिलीपींस के साथ विवाद है, ताइवान के साथ विवाद है, वियतनाम के साथ विवाद है। और इन्हीं सब विवादों के चलते स्प्रेटली आइलैंड पे उसने अधिकार कर लिया, पार्सल आइलैंड पर भी उसने अधिकार कर लिया है, और स्कार्बो रीफ है वहाँ पर भी उसका अधिकार हो गया है। तो यहाँ से चलते हैं, उसके बाद फिर ये म्यांमार में पहुँचते हैं। म्यांमार में एक जगह है सितवे, वहाँ इनका पोर्ट है, वो एक तरीके का पर्ल है वहाँ पे। और उसके बाद म्यांमार से आगे जैसे हम निकलते हैं तो हमको मिलता है श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट, वो भी इनका एक तरीके से पर्ल है। सब कुछ देखने के बाद चाइना जो है मालदीव में अटॉल आइलैंड में पहुंचता है, वहाँ भी उसका एक पर्ल है। उसके बाद जिबूती में चाइना पहुंचता है, जिबूती देश एक है और उसमें भी उसका एक पर्ल है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे साउथ सूडान देश में रेलवे नेटवर्क का भी चाइना ने विस्तार किया है, वो भी चाइना का एक पर्ल है। तंजानिया पोर्ट वो डेवलप कर रहा है, वो भी चाइना का एक पर्ल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो है इरिट्रिया में उसकी बातचीत चल रही है पोर्ट को बनाने को लेके। अगर हम बात करें कि आखिर ये चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट दिया किसने, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइनीज पर्ल पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो यूएस थिंक टैंक के द्वारा दिया गया था। यूएस बिजनेस फर्म बूज एलन हैमिल्टन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि मलक्का दाइलामा का कॉन्सेप्ट चाइनीज़ ने दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे पोर्ट वो विकसित कर रहा है। इसमें अगर हम देखें कि पर्शियन गल्फ को सिक्योर करने के लिए, पर्शियन गल्फ को स्पेशली चाइना ने ग्वादर पे एक बहुत डीप पोर्ट बनाया है। ग्वादर चाइना के बलूचिस्तान प्रोविंस में सिचुएटेड है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये एक पार्ट है। ये कॉरिडोर काराकोरम से ग्वादर को कनेक्ट करेगा थ्रू मेनलैंड चाइना। तो इससे बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऑयल का इंपोर्ट चाइना करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्वादर का जो पोर्ट है, यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जितने भी बलूचिस्तानी हैं, वो बलूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी एक तरीके से चाइना का विरोध कर रही है। उसका ये कहना है कि हम चाइना को यहाँ पे स्ट्रेटजिक एसेट तैयार नहीं करने देंगे, हम पाकिस्तान से एक तरीके से फ्रीडम चाहते हैं। तो ये सब सारी बेस हो गए चाइना की। अब उसमें हम देखते हैं कि चाइना ये सब बेस बना रहा है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में डिफरेंट देशों का क्या रिएक्शन है।
उसमें हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट का क्या रिएक्शन है। हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट हमेशा से ही वेस्ट एशिया में उलझा रहता था, लेकिन अब उसने वेस्ट एशिया की पॉलिसी को एक तरीके से दरकिनार करते हुए एशिया पैसिफिक की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। चाइना इस समय दुनिया का नंबर 1 का ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश बन गया है, सबसे ज़्यादा कार्बन एमिटर बन गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यूएस की जो है एक तरीके से उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है एशिया पैसिफिक प्रांत में भेजी जा रही हैं। अगर हम इसमें बात करें कि आखिर यूएस इतना कीन क्यों है एक तरीके से एशिया पैसिफिक में, तो हम देखते हैं कि इमर्जिंग चाइना एक तरीके का थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए। और जब उस समय बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे सन 2010 में, तो उस समय पाइवोट एशिया का एक कॉन्सेप्ट आया था, पाइवोट टू एशिया कॉन्सेप्ट। उसमें अमेरिकन मिलिट्री को वेस्ट एशिया से हटा के एशिया पैसिफिक में एक तरीके से इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारी डील की। उसने ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन जो है वहाँ पे अपना एक नेवल बेस भी बनाया हुआ है, ताकि किसी भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में चाइना को टैकल किया जा सके। दूसरी बात हम देखते हैं कि जापान के साथ इसका क्या विवाद चल रहा है। तो हम देखते हैं जापान में एकदम ताइवान के पास एक सेंकाकू आइलैंड है, जिसको चाइना में दियाकू आइलैंड भी कहते हैं। उसमें ये प्रोविज़न है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। उसमें चाइना कहता है कि ये जो है सेंकाकू आइलैंड हमारा है, जापान इस पे हमेशा क्लेम करता है, यूएस सपोर्ट करता है इसमें जापान को। तो ये सेंकाकू आइलैंड एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि इसको जापान के पास रहने देना चाहिए या फिर चाइना इसको ऑक्यूपाई करे। तो इस सिचुएशन में जापान और चाइना के बीच वार होने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं। और उसके बाद हम देखें ऑस्ट्रेलिया की और चाइना के रिलेशन की, तो ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का भी चाइना के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं है। हमेशा चाइनीज़ पॉलिसी को ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके से विरोध किया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने यूनाइटेड स्टेट को एक तरीके से इनवाइट किया कि आप आइए, यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी जो डार्विन है वहाँ पे आपको एक हम नेवल बेस बनाने के लिए एक ज़मीन दे रहे हैं। और यूएस ने अपने वहाँ पे मैरीन कमांडोज को एक तरीके से तैनात किया। सारी चीज़ों को देखते हुए चाइना पे एक तरीके का प्रेशर बनता जा रहा है एशिया पैसिफिक में। अगर हम चाइना की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि चाइना के पास मैरीटाइम रूट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम ईस्ट चाइना सी देखें तो ईस्ट चाइना सी में पूरा जापान एक तरीके से जापान के आइलैंड है, पूरे एक तरीके से ताइवान का है, फिर उसके बाद हम देखते हैं वियतनाम का है। तो चाइना असर्टिव चाइना जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिफेंसिव मोड में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल है इसमें। हम जानते हैं कि इंडिया जो है हमेशा से ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी का विरोध कर रहा है, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि इंडिया का विरोध करना स्वाभाविक है। और इंडिया के विरोध करने के परिणाम स्वरूप ही क्वाड का निर्माण हुआ है, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया के साथ एक तरीके से बनाया जा रहा है। और उसमें हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका भी एक तरीके का साउथ कोरिया भी उसमें एक तरीके का पार्टनर होगा। और क्वाड कंट्रीज़ जो हैं वो मिल के काम करेंगी, एक दूसरे को हेल्प करेंगी इस चाइना के विरोध में। उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी को टैकल करने के लिए इंडिया ने आयरन कॉरिडोर की पॉलिसी अपना ली है। ये एक तरीके से चाइना को घेरने की पॉलिसी है, जो काफ़ी हद तक कामगार साबित हुई है। इसमें हम लोग मंगोलिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुतायत में। और उसमें हम देख रहे हैं कि ताइवान के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? हम जानते हैं कि असर्टिव चाइना एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमने कोरोना में भी देखा है सारी चीज़ें। तो असर्टिव चाइना एक तरीके का खतरा होने की वजह से पूरी दुनिया उसके ऊपर एक तरीके से आशंकित रहती है कि कहीं ना कहीं चाइना कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो इस समय चाइना को चाहिए कि वो अपना जो है चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी जो है वो एक तरीके से ये जो घेरे की नीति है चाइना का इंडिया के चारों तरफ एक तरीके से स्टॉप करना चाहिए। नहीं तो इसके कंपैरिजन में इंडिया आयरन कॉरिडोर की पॉलिसी लाएगा तो वो पूरे क्षेत्र में एक तरीके से अनस्टेबल इन्वायरमेंट को पैदा करेगा। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।